बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं जॉब लेके आया हूँ आपके लिए, ये पाकिस्तान के गवर्नमेंट के बैंक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है, वहाँ पे जॉब्स आई हैं। मैं आपको क्लियर करता चलूँगा, नेशनल बैंक जितनी भी हायरिंग करता है वो एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, सिद्धार्थ हैदर, उसके थ्रू हायरिंग करता है। और इनिशियली जो हायरिंग होती है वो 3 साल के लिए होती है। फिर अगर आप 3 साल के लिए सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दे देते हैं तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। और नेशनल बैंक में अभी जितनी भी हायरिंग होती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे होती है। ऑल्दो ये बैंक गवर्नमेंट का है, लेकिन यहाँ पे अब हायरिंग कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे होती है और ये कॉन्ट्रैक्ट सालों साल चलता रहता है विद सब्जेक्ट टू योर परफॉर्मेंस। तो नेशनल बैंक में भी जितनी भी हायरिंग है वो परमानेंट नहीं होती। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2015-16 में परमानेंट हायरिंग बंद कर दी है नेशनल बैंक ने। तो देखें, अब यहाँ पे OG3 सबसे छोटा ग्रेड है और SEVP सबसे बड़ा ग्रेड है। तो यहाँ पे जितनी भी हायरिंग है नीचे से लेके ऊपर तक और ऊपर से लेके नीचे तक वो सिद्धार्थ हैदर के थ्रू होती है। फिलहाल सिद्धार्थ हैदर के थ्रू हो रही है। फिर इनके जो है ये वेंडर्स हैं या ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो चेंज होते रहते हैं, SLAs चेंज होते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट चेंज होते रहते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सिद्धार्थ हैदर में जो जॉब्स आई हैं नेशनल बैंक की। ये जॉब्स आई हैं, ये देखें, ये आपके सामने जॉब्स हैं ये तमाम, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2026 है। इसके अलावा भी जॉब्स हैं, लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली इन जॉब्स पे डिस्कशन करने वाला हूँ, इनके ग्रेड्स पे और इनके अप्लाई के प्रोसेस पे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ये देखें, यहाँ पे मल्टीपल पोजीशंस हैं। देखें, SEVP जो कि सबसे बड़ा ग्रेड है, इससे ऊपर प्रेसिडेंट होता है। तो यहाँ तक की जो हायरिंग है, और ये देखें, ये OG3 सबसे छोटा ग्रेड है। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हायरिंग है वो सब सिद्धार्थ हैदर के थ्रू होती है, ताकि फेयर कैंडिडेट निकलें, ट्रू कैंडिडेट निकलें, ताकि पर्ची सिस्टम ख़त्म हो और एक अथेंटिकेट रिसोर्स बैंक को मिले। सिद्धार्थ हैदर हर पोस्ट के लिए 2 से 3 बंदे 4 बंदे शॉर्टलिस्ट करता है, उनके इनिशियली टेस्ट लेता है, उनके इंटरव्यूज़ लेता है और फिर वहाँ से शॉर्टलिस्ट करके नेशनल बैंक को डाटा भेज देता है। फिर नेशनल बैंक की सवाबदीद है कि वो किसको शॉर्टलिस्ट उनमें से मजीद करता है या नहीं करता। नेशनल बैंक उन्हीं में से करेगा, उनसे हट के नहीं कर सकता। जो शॉर्टलिस्ट होकर नेशनल बैंक के पैनल पे जाएंगे, सिद्धार्थ हैदर की तरफ से सिर्फ उन्हीं को करता है, उसके अलावा नहीं करता। सिद्धार्थ हैदर का प्रोसेस क्या है? सिद्धार्थ हैदर OG3, OG2, OG1 के लिए सबसे पहले टेस्ट लेता है, फिर उसके बाद एक इनिशियल इंटरव्यू लेता है। इन दोनों से आप जब पास हो जाते हैं तो फिर आपका डाटा भेज दिया जाता है नेशनल बैंक को फॉर फाइनल पैनल इंटरव्यू। और AVP एंड अबव के लिए सिद्धार्थ हैदर टेस्ट नहीं लेता, डायरेक्ट इंटरव्यू लेता है। एक शॉर्ट सा इंटरव्यू लेता है, बेसिक इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद वहाँ से आपको शॉर्टलिस्ट करके आगे भेज दिया जाता है। फिर नेशनल बैंक की सवाबदीद है कि वो आपको मज़ीद शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू लेता है पैनल, और वहाँ पे रिकमेंडेशन आपकी होती है या नहीं। बहुत से लोग कहते हैं यार हमारा नेशनल बैंक में भी इंटरव्यू हो गया लेकिन हमें अभी तक कोई कॉल नहीं आई। तो भाई नेशनल बैंक जो है तो सिर्फ उन्हीं को कॉल करता है जो फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं। पूल ऑफ कैंडिडेट आता है, उनमें से 2-3 बंदों को तो नहीं कर सकता ना, हर एक को कॉल भी नहीं कर सकता, सिर्फ उनको कॉल करता है जो कि फाइनली इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं और डिपार्टमेंट की तरफ से, हेड्स की तरफ से रिकमेंड कर दिया जाता है। और जब ये हेड्स आपका इंटरव्यू लेते हैं तो वो 2 से 3 लोग होते हैं पैनल इंटरव्यू में, चाहे वो कोई भी पोजीशन हो, चाहे वो इनिशियल पोजीशन हो, चाहे अपर ग्रेड की पोजीशन हो, उसमें पैनल होता है। पैनल में मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस होते हैं। SVP, SEVP और EVP के लोग होते हैं, EVP ग्रेड्स के लोग होते हैं, वो आपका इंटरव्यू करते हैं। जितनी बड़ी पोजीशन होगी उससे अपर ग्रेड के लोग उनका इंटरव्यू करेंगे और हायर अथॉरिटी उसको रिकमेंड कर देगी। वहाँ से रिकमेंडेशन में आपको, और डेफिनेटली अगर आप रिकमेंड होते हैं तो फिर आपको HR कॉल करेगा, HR बिजनेस पार्टनर। और इस सब प्रोसेस में आपका अच्छा खासा टाइम लगता है। जो इनिशियली आपको सिद्धार्थ हैदर टाइम देता है, आप अप्लाई करते हैं, और अप्लाई के अगर आपको विद इन 1 मंथ, अगर आपको समझे कि आपको अगर कॉल आ जाती है आफ्टर दिस डेट, ये डेट ख़त्म होने के अगर 1 मंथ में अगर आपको कॉल आ जाती है तो आप समझ लें कि आप यहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट हो गए। आपका अगर AVP से नीचे की पोस्ट होगी तो फिर उसमें आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद आपका जो है तो फिर एक इंटरव्यू होगा सिद्धार्थ हैदर की तरफ से। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको NBP की तरफ भेजा जाएगा, मतलब NBP HR की तरफ भेजा जाएगा, और फिर वहाँ पे आपका NBP पैनल इंटरव्यू होगा। इसको पैनल इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है, पैनल इंटरव्यू। और ये सब ऑनलाइन होता है, सब ऑनलाइन होता है, किसी के लिए भी आपको जाना नहीं पड़ता। नेशनल बैंक, सब लोग कहते हैं यार पुराना बैंक है और डिजिटल नहीं है और अभी भी मैनुअल चल रहा है। तो नेशनल बैंक भाई जितनी भी हायरिंग करता है वो सब ऑनलाइन करता है। इवन कि आपको इनिशियल एप्लीकेशन से लेके फाइनल इंटरव्यू तक, और फिर फाइनल इंटरव्यू के बाद नेगोशिएशन, और नेगोशिएशन के बाद फाइनल आपको लेटर मिलने तक, ऑफर लेटर मिलने तक सब ऑनलाइन होता है।
तो नेशनल बैंक की ये एक खासियत है। फिर उसके बाद एक अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको ये एक टाइमलाइन देते हैं, वहाँ पे जाके आपने नेशनल बैंक के जो पैनल है इनके हेड ऑफिस जाके या मुख्तलिफ अगर आप रीजन्स में सेलेक्ट होते हैं तो उनके रीजनल ऑफिस में जाके मेडिकल करना होता है। मेडिकल से आप जब क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको एक डेट दी जाती है, जो भी आपने उस एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है कि इस डेट को मैं ज्वाइनिंग दूंगा, उस डेट पे आपने जाके ज्वाइनिंग देनी होती है। तो ये एक सारा प्रोसेस था। आप एक एक जॉब को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये देखें सब आपके सामने आ रही है। अगर हम रीजनल एग्जेक्टिव कैड्स की बात करें कि ये कहाँ पे जॉब्स आई हैं, तो ये देखें रीजनल एग्जेक्टिव कैड बीपी की ये पोजीशन है, डिवीजनल हेड को रिपोर्टिंग है। ये कहाँ पे जॉब आई है, देखें सियालकोट, जंग, कराची, फैसलाबाद में ये जॉब्स आई हैं। और ये जो बातें मैंने सारी की ये आपके साथ यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रेगुलेटरी एडवाइजरी की ये जॉब आई है, ये कहाँ आई है जी, ये कराची में आई है, कंप्लाइंस डिपार्टमेंट में ये जॉब आई है। इसी तरह अगर हम बात करें कैड ऑफिसर्स की जॉब्स, तो ये कहाँ आई है, देखें कैड ऑफिसर हैदराबाद, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाड़काना। इसी तरह आप जिस जॉब पे भी क्लिक करेंगे, चूँकि ये नेशनल बैंक का हेड ऑफिस कराची में है, तो हेड ऑफिस में ज़्यादा पोजीशंस आती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़। ये देखें रोशन डिजिटल का यूनिट हेड अकाउंट्स की ये जॉब आई है, ये आप कर सकते हैं। देखें सेल्फ RDA डिपार्टमेंट विंग हेड को आपने रिपोर्ट करना होगा, ये कराची में जॉब आई है। इसके अलावा अगर हम एसेट लाइबिलिटी ऑफिसर की बात करें तो ये भी कराची में देखें जॉब आई है। आपके देखें जॉब लोकेशन वगैरह सब कुछ इसमें लिखा होता है। जब आप एडवर्टाइजमेंट को पढ़ेंगे तो आपके सामने ये सारा कुछ आ जाएगा। कैड ऑफिसर की जॉब है, ये कहाँ पे आई है, देखें हैदराबाद, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाड़काना, तो यहाँ पे जॉब आई है। अगर हम कंप्लाइंस मॉनिटरिंग ऑफिसर की बात करें, कंप्लाइंस डिवीजन को ये रिपोर्ट करेगा, यूनिट हेड मॉनिटरिंग को OG3 या OG2 की जॉब आएगी। ये हर जॉब के साथ 2 ग्रेड देते हैं। अगर आप मार्केट में OG2 हैं तो ये आपको OG2 रखेंगे, अगर आप मार्केट में OG3 तो आप OG3 आपको रखेंगे, डिपेंड ऑन योर आपने उनके साथ क्या निगोशिएट किया है, और सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग देंगे। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो अप्लाई नाउ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो देखें ये आपके सामने एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ की लोकेशन आप सेलेक्ट करें। लाइक मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये देखें कहाँ आई है, कराची में आई है। फॉर एग्जांपल मैं कैड ऑफिसर के लिए करना चाहता हूँ, यहाँ पे ये कैड मुझे नज़र आया था। ये देखें ये कहाँ पे आई है, फैसलाबाद, जंग, कराची, सियालकोट में कराची के लिए अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे CNIC देना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और ये सारी चीज़ें आपने बड़ी परफेक्टली देनी है। ये गलती होती है तो फिर लोग कहते हैं यार हमारी ये गलती हो गई, हमारी ये गलती हो गई, तो फिर बैंक कहता है, सिद्धार्थ हैदर कहता है भाई आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते तो आप आगे क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। CNIC यहाँ पे विदाउट डैशेज़ आपने देना है। ईमेल एड्रेस, बैंक जितनी भी कॉरस्पॉन्डेंस करता है, सिद्धार्थ हैदर जितनी भी कॉरस्पॉन्डेंस करता है वो इनिशियली ईमेल के थ्रू करता है, तो आपने ईमेल देना है। नेशनलिटी देनी है, जो भी आपका रिलीजन है वो देना है। डोमिसाइल प्लेस जो भी है आपकी वो दे देनी है। मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, और इसके अलावा जो है तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, मेलिंग जो भी है आपका वो दे देना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी है आपकी वो यहाँ पे आपने क्लिक करके दे देनी है। इंस्टीट्यूट कौन सा था वो लिख लेना है यहाँ पे। फ्रॉम टू कब से कब तक किया है, ग्रेड, डिवीज़न, मास्टर अगर आपका है तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें जो बैंक ने मांगा हुआ है। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका क्या है, ईयर, मंथ में यहाँ पे लिख लेना है। टोटल बैंकिंग एक्सपीरियंस आपका कितना है वो लिख लेना है। यहाँ पे आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लिखनी है। बहुत सिंपल सादा सा फॉर्म है। पोजीशन क्या थी आपकी, ग्रेड कौन सा था, फ्रॉम टू कब से कब तक रहे, और अगर और मज़ीद हैं तो ये आपने यहाँ पे ऐड ऑन कर लेने हैं। ये सारे आपके पास आ रहे हैं, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। यस, ये तमाम डाटा जो है तो आप का CV जो है तो ये बैंक के साथ शेयर की जाएगी जो एडवर्टाइजमेंट से पर्टेन करती है। आपने यहाँ पे यस कर देना है। यहाँ पे चूज़ करके आपने जो है तो अपनी CV अपलोड कर देनी है। CV जो है तो 10 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, और ये PDF या ऑफिस में होनी चाहिए, ये ना हो कि इमेज में हो। और इस पर यहाँ पे आपने आखिर में क्लिक कर देना है। सबमिट करेंगे तो ये तमाम डाटा आपका सिद्धार्थ हैदर के पास जाएगा। यहाँ पे लिखा आ जाएगा थैंक यू फॉर द एप्लीकेशन। तो ये वो तमाम डिटेल थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। चैनल को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो बेरोज़गार हैं, ताकि हमारी किसी एक वीडियो से भी अगर किसी का भला हो जाता है तो ये हमारे लिए अचीवमेंट होगी। कैड ऑफिसर, कंप्लायंस, लाइबिलिटी, इसमें फ़्रेश की भी आती रहती हैं। फ़्रेश के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको देखें तमाम पोजीशंस नज़र आ जाती हैं, और ये हर संडे एडवर्टाइज होती हैं। नेशनल बैंक जितनी भी जॉब्स एडवर्टाइज़ करता है वो हर संडे अप्लाई कर सकते हैं आप। संडे के संडे जॉब्स आती रहती हैं, न्यूज़पेपर में आती रहती हैं, लिंक्डइन पे आती रहती हैं, फेसबुक पे उनके पेजेस पे आती रहती हैं, और सिद्धार्थ हैदर के पेजेस पे आती रहती हैं। तो आई होप सो कि यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।